14 अगस्त पर जो हमारे मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की आयशा बेग के साथ हुआ है। मैं चाहता तो नहीं था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, स्पेशली इन डेज़ में, लेकिन मजबूरतन बनाना पड़ता है। जस्ट देखो हमारे कंट्री में एक लड़की के साथ क्या हो रहा है। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन ओवर हियर। लगता यही है। लास्ट ईयर भी इन डेज़ में, इफ़ यू गाइस डू रिमेंबर, एक औरत का रेप हुआ था, वो भी उसके बच्चों के सामने, लास्ट ईयर इन्हीं डेज़ में मोटरवे पर। और एक साल बाद सेम टू सेम अगस्त में, लाइक ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस बीच में किसी का रेप नहीं होता। रोज़ाना कितने कितने औरतों का, कितने बच्चों का, आई गेस कि ह्यूमैनिटी इज रियली एट स्टेक ओवर हियर इन पाकिस्तान। आपने सुना होगा, एक यूट्यूब पर एक वीडियो भी आई थी। एक गांव, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक गांव में एक 13 साल की बच्ची को कब्र से निकाल कर उसका रेप किया गया, एक मुर्दा जिस्म का रेप किया गया। ये क्या इंसानियत है? मेरे ख्याल से यहाँ पर इंसानियत ना अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉरसेक लाइक इनको आप हैवानों में भी, जानवरों में भी काउंट नहीं कर सकते हो। जस्ट खत्म हो गया। ये सिर्फ वीडियो देखो, यहाँ पर देखो कि हैवानियत की क्या इंतहा है, शिद्दत को पहुँच गई है। फ्रस्ट्रेशन होती है ना इंसान के अंदर की, एक फ्रस्ट्रेशन कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर निकालें। टिकटॉकर है, जो भी है, ओके ठीक है कि टिकटॉकर जो होते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट, मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। लेकिन अगर कोई भी पब्लिसिटी स्टंट या कुछ भी करना चाहता है तो ये उनको अपने ऊपर है। आगे से तुम लोग क्या कहते हो? अगर कोई बंदी जाती है कंप्लेंट करवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए, तो आगे से उसको क्या सुनना पड़ता है कि बीबी आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? लाइक लिटरली एक कपड़ों का एक चीज़ से क्या ताल्लुक है? इंसान की जहनीत का ताल्लुक होना चाहिए, और वो भी ऐसे जगह पर। मीनार पाकिस्तान देखो, हम लोग मीनार पाकिस्तान जब भी जहन में आता है ना, तो वही 23 मार्च रेजोल्यूशन और जो पाकिस्तान बन गया, ये सब कुछ जहन में आता है। इंसान के जहन में एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, एक जगह की मुनासबत होती है। और ये जहाँ कुछ हो रहा है, लिटरली 400 300 आई डोंट नो 500 बंदे हैं, कितने बंदे हैं, इन सब बंदों में एक भी आपको इंसान का बच्चा दिखाई दे रहा है कि कोई एटलीस्ट अगर आगे हो जाए? अगर किसी की वाकई में माँ बहन हो तो वो कोई आगे, वाकई में आगे हो जाए, इसको कुछ बचाने के लिए अपने कोई कपड़े उतार कर इसको दे दे। मैं खुद ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक माइक टाइसन या कुछ बहुत ज़्यादा माचोमैन किस्म का हूँ, लेकिन एटलीस्ट इंसान की डिसेंसी होती है, इंसान को कुछ माइंडसेट होता है। अगर जिसकी अपनी बहन हो, जो एक माँ का होगा, एक बाप का होगा, उसकी अपनी कुछ डिसेंसी होगी, एटलीस्ट वो कुछ उसको पर्दा करवाने की कोशिश करेगा अपने कपड़े उतार कर। लेकिन लेम ऑन दीज पीपल, शर्म आती है कभी कभी पाकिस्तानी खुद को कहलाते हुए ना। कभी कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि शर्म आती है, लेकिन इन जैसे लोगों को पाकिस्तानी कहलाते हुए ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वेल, FIR तो दर्ज हो चुका है, एंड यू गाइस डू नो वेल। बताना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ क्या होगा। लाइक नादरा तो इन लोगों को जो फेस रिकग्निशन हमारा जो सिस्टम है वो तो कर लेगी, कहीं ना कहीं से पहचान हो ही जाएगी। और फिर इन लोगों के खिलाफ एक ही पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। होना चाहिए ना ये, लेकिन यहाँ पर नहीं, नॉट इन द कोर्ट, यही मीनार पाकिस्तान पर। देयर शुड बी सिंबल मिल। लास्ट ईयर भी यही कहा था, और उस पर कुछ बंदों ने ये कहा था कि इंसान की जल्दी शादी करवाने देनी चाहिए। जब लड़का बड़ा हो रहा हो तो उसकी जल्दी शादी करवा लेनी चाहिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फ्रस्ट्रेशन ऐसी नहीं हटती है कि उसकी जल्दी शादी करवा दो ना और वो बस जी जनाब वो अपनी सारी हैवानियत जो है ना वो एक लड़की पर बुझाएगा। नो, दिस इज द टोटली इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ आंसर। यही वर्ड यूज होना चाहिए इनके लिए। क्या कुछ नहीं करते हैं औरतें, लड़कियां मर्दों के लिए, और मर्द क्या करते हैं? अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। इसी पर फख्र होता है ना हर किसी को। गुस्सा भी आता है, लेकिन ये इस चीज़ का हल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही हल होना चाहिए, काट दो फिर लटका दो, राइट? यही होना चाहिए ना। आई डोंट नो कि कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट होंगे, कुछ लोग इसके विलिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होंगे, बट भाई मेरे, बहनों मेरी, कब तक? आखिर कब तक? सब टू यू, आप लोगों पर है। कब तक सहना चाहते हो? कब तक यही चीज़ें होती रहेंगी? सिर्फ सोचो यार, खुदा के लिए यार। मैं तो कभी अगर इमेजिनेशन में भी चला जाता हूँ ना, इल्यूजन्स में भी अगर इंसान चला जाए, सिर्फ ये विजुलाइज करने लगा कि 400 मर्द कहाँ कहाँ पर वो छू सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वो टच कर सकते हैं। एक औरत को किन किन अजियतों से गुजरना पड़ता है, और इसके बाद लिटरली अगर उसके माइंड में सुसाइड टेंडेंसीज आ जाएं, देन यू गाइस से कि हराम है। हराम और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हराम सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर हमेशा क्यों आता है कि वो अपने
लिबास का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मेरे ख्याल से ये चीज़ भूल चुके हैं कि उनको अपनी नज़रें भी नीची रखनी चाहिए। ये हम लोग वाकई में भूल चुके हैं। बार बार कहता हूँ, आप लोग सोचो।